अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेहजंग। मैं आपको वेलकम करता हूं अगले लेक्चर में। डियर कैडेट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। उसके अलावा हमने पोजीशन पढ़नी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। तो डियर कैडेट्स, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 33। डियर कैडेट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास टॉपिक है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। तो डियर कैडेट्स, हम देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो हमारे पास मैंने दोनों लिख दी आपके पास, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ किसी भी चीज को आप मैग्नीट्यूड के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द क्वांटिटी विच इज ओनली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हुजम, साइज की बात करते हैं कि ये चीज कितनी बड़ी है। जैसा कि एग्जांपल में देखें तो मैस, कि कोई भी चीज है 10 केजी मैस है। अब वो मैस किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन है उसकी, नहीं है, नहीं, डजंट मैटर। लेंथ 10 किलोमीटर, लेकिन ये 10 किलोमीटर मशरक की तरफ है, मगरब की तरफ है, किस तरफ है, डायरेक्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साइज है किसी चीज का। तो जब किसी भी चीज को उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से एक्सप्लेन किया जाता है तो वो आपके पास होती है स्केलर क्वांटिटी। फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में जो पहली चीज आती है वो आपके पास है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हुजम होता है, साइज होता है। दूसरी चीज जो होती है वो डायरेक्शन। तो विद साइज आपके पास जो है वो जो दूसरी क्वांटिटी आप लेके आते हैं वो है डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। अब आप देखिए वेलोसिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसकी कॉमन एग्जांपल है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी आपके पास डिस्टेंस होता है कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डायरेक्शन का होना जरूरी है कि ये जमीन की तरफ चीज गिर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, तो इसमें डायरेक्शन आ जाती है। फिर फोर्स, मैं किसी चीज को धकेलता हूं, मैं जिस तरफ धकेलूंगा, जिस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा वो चीज उस तरफ मूव करेगी। जितनी फोर्स लगाऊंगा वो मैग्नीट्यूड, जिस तरफ चीज मूव करेगी वो डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको आप डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डियर कैडेट्स, उसके बाद हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस लेटर से मतलब कि आम राइटिंग में कोई चीज लिखी हुई आ रही है तो उसे थोड़ा मोटा करके लिख देना, या आप अगर अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी पे लिखते हुए जहां वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र आएगा वहां पे आप उसे मार्कर से लिख दें, या 2 दफा पेन फेर दें, 3 दफा, तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। तो बोल्ड फेस लेटर में आप उस चीज को मोटा करके लिख देते हैं। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि एक चीज ए से मूव करती है, बी की तरफ जाती है, तो उसकी वेलोसिटी आप शो कर रहे हैं, तो आप ए और बी, जितनी बड़ी लाइन होगी ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगा उस चीज का, और जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ एरो हेड लगाते हैं, या फिर ए बी लिख के उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट विद एरो हेड लगा देते हैं। अब हम देखते हैं बुक वाले ने क्या लिखा है। बुक वाला कहता है टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, किसी स्केलर को वेक्टर से अलग करने के लिए वो यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि FAD उसने लिखा और इसको दूसरी राइटिंग से थोड़ा मोटा करके लिख दिया। उसके बाद कहता है आर अ बार आर एरो ओवर द सिंबल। अगर आप बोल्ड ना करके लिखें, अगर आप सिंपल राइटिंग में लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, तो मैं वेलोसिटी के ऊपर क्या करूंगा, मैं एक एरो हेड लगा दूंगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद दूसरी जो आपके पास पैराग्राफ आ जाता है, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद अ एरो हेड। जैसा कि फिगर नंबर 2.14 में उसने दिखाया है कि एक लाइन है ए बी, उसके ऊपर एरो हेड लगा दिया गया है और एरो हेड बी की साइड में लगा दिया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि चीज ए से बी की तरफ जा रही है। The length of the line AB give the magnitude of vector। लाइन AB की लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देती है, जबकि उसके साथ साथ आपके पास जो है वो वेक्टर V on the selected scale with while the direction of line A of B। तो जितनी बड़ी ये लाइन होगी उससे मैग्नीट्यूड पता चलेगा, जिस तरफ एरो लगा हुआ होगा वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये था हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। डियर कैडेट्स, अब हम कुछ अलग टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि पोजीशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो हम उनकी तरफ मूव करते हैं। उसके बाद डियर कैडेट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोजीशन। पोजीशन आपके पास किसी भी चीज़ की लोकेशन होती है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो आपके पास नुक्ता होता है जिसको बुनियाद बना के आप किसी चीज़ की भी डायरेक्शन बताते हैं। अगर आप किसी चौक में खड़े हैं, आप बताते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड पे फलां दुकान है, आप में रेफरेंस पॉइंट और लेफ्ट साइड डायरेक्शन होती है। तो द टर्म
पोजीशन के जो आपके पास टर्म पोजीशन है, डिस्क्राइब ये वजात करती है लोकेशन ऑफ अ प्लेस की, ये किसी चीज़ की भी लोकेशन बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। मिसाल के तौर पे आप अपने हाउस एच और स्कूल की डायरेक्शन बताते हैं, तो आपका हाउस अगर रेफरेंस पॉइंट है तो हाउस के लिहाज से आप आगे अपनी डायरेक्शन जो बताएंगे स्कूल की, तो हाउस आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और स्कूल आपकी जो है वो दूसरी कोई भी चीज़, तो आप उसकी पोजीशन फिर रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बताते हैं। उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसकी तरफ। तो डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कोई भी लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी लंबाई हो सकती है। तो ये लेंथ होती है किसी भी रास्ते की दो पॉइंट्स के दरमियान। ये आपके पास जिगजैग हो सकती है, ये सीधी नहीं हो सकती, ये टेढ़ी मेढ़ी होते हुए दो पॉइंट्स के दरमियान फासला होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, आपको नहीं पता चलता एग्जैक्ट डायरेक्शन का। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो नुकात के दरमियान बिल्कुल जो सीधा रास्ता, शॉर्टेस्ट कम से कम फासला होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि देखें, मैंने पहले डिस्टेंस ड्रा किया, डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट किया कि बिल्कुल सीधा रास्ता, सीधी डायरेक्शन में, तो ये आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपके पास चूंकि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन होती है, इसमें आपने सीधा बताना होता है मैं जहां पे खड़ा हूं जी, मेरे से ईस्ट साइड पे या मेरे वेस्ट साइड पे फलां जगह मौजूद है। लेकिन डिस्टेंस में आप नहीं बता सकते। डिस्टेंस आप बताएंगे जी यहाँ से आपने पहले राइट होना है, राइट से फिर आगे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से फिर आपने राइट जाना है, तो ये आप एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकते शॉर्टेस्ट। तो जब आप बिल्कुल शॉर्टेस्ट बताते हैं डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई से दो पॉइंट के दरमियान, उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें ये लाइन आपको जो जा रही है सीधी, ये मैग्नीट्यूड शो करती है और इसका एरो हेड आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस चीज से आपको क्या पता चला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। डियर कैडेट्स, आपका जो होमवर्क होगा उसमें सबसे पहले आपने जो चीज बतानी होगी वो आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा जो कि है व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, उसकी जो डेफिनेशन आपको मैंने बोर्ड पे दिखाई वही उसका जवाब है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन था हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर, वही चीज जो बोर्ड पे दिखाई और बुक पे वही उसका आंसर है। उसके बाद व्हाट इज पोजीशन, तो पोजीशन की छोटी सी डेफिनेशन और साथ एग्जांपल के तौर पे जो डायग्राम बनी हुई है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक आपने डेफिनेशन, उसके बाद एक एक डायग्राम और तीसरी चीज आपके पास क्वांटिटी कौन सी होती है। ये तीनों चीजें आपने इन तीनों क्वेश्चन के अंदर बता देनी है। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।